अगर मैं कहूं कि चेन्नई से बेंगलुरु की दूरी अब एक चाय खत्म होने से पहले पूरी हो सकती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? ये कोई साइंस फिक्शन नहीं। भारत में पहली बार हाइपरलूप टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग शुरू हो चुकी है और अगर सब ठीक रहा तो चेन्नई से बेंगलुरु की दूरी, जो अब 6 घंटे लगती है, वो सिर्फ 15 मिनट में तय हो सकती है। हाइपरलूप है क्या? इमेजिन कीजिए, एक ऐसा पॉड जो हवा में तैरता हुआ एक लंबी ट्यूब के अंदर 1000 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की स्पीड से भाग रहा हो। कोई पहिया नहीं, कोई पटरी नहीं, सिर्फ हवा जैसी शांति और रफ्तार। ये पॉड एक वैक्यूम टनल में चलता है जहां लगभग कोई हवा नहीं होती, मतलब न फ्रिक्शन न रुकावट। पॉड मैग्नेटिक लेविटेशन से हवा में तैरता है और इससे एनर्जी भी कम लगती है, आवाज भी न के बराबर होती है। असल में हाइपरलूप काम कैसे करता है? सोचिए, आप एक बोट चला रहे हैं। अगर पानी हो तो बोट आसानी से तैरती है, लेकिन अगर बोट को कीचड़ में चलाना हो तो रुकावट ज्यादा होगी, एनर्जी ज्यादा लगेगी। ठीक वैसे ही हाइपरलूप की टनल में हवा को लगभग हटा दिया जाता है, यानी एक तरह का वैक्यूम बना दिया जाता है। अब जब पॉड उस टनल में चलता है तो उसे हवा से रेजिस्टेंस नहीं मिलता, जिससे वो 1000 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे ज्यादा की रफ्तार से दौड़ सकता है। अब सवाल ये उठता है कि पटरी नहीं है, पहिए नहीं है, तो पॉड चलता कैसे है? यहाँ आता है मैग्नेटिक लेविटेशन, जिसे मैगलेव कहते हैं। इसमें पॉड और ट्रैक के बीच चुंबकीय ताकत होती है जो पॉड को हवा में थोड़ा ऊपर उठा देती है, बिना टचिंग के। तो न टायर घिसते हैं, न ध्वनि होती है और फ्रिक्शन भी बहुत कम होता है। यह सिस्टम इतना स्मूथ होता है जैसे किसी बर्फ पर फिसलती चीज। मतलब बिना टचिंग के ट्रैवल, बिना हवा के रेजिस्टेंस और बेहद तेज रफ्तार। कितना खर्च आएगा? 1 किलोमीटर हाइपरलूप बनाने में लगभग 70 से 100 करोड़ तक का खर्च आ सकता है। तो चेन्नई बेंगलुरु जैसे रूट पर लागत 40,000 से 60,000 करोड़ तक जा सकती है। लेकिन ये दूरी, समय और एनर्जी की इतनी बड़ी बचत कर सकता है कि लॉन्ग टर्म में ये काफी फायदेमंद हो सकता है। क्या ये और कहीं बना है? हाँ, अमेरिका, दुबई और यूरोप में इसके प्रोटोटाइप टेस्ट हो चुके हैं। दुबई में वर्जिन हाइपरलूप का प्लान है जो अबू धाबी से दुबई तक सिर्फ 12 मिनट में ले जाएगा। अमेरिका और स्पेन में भी टेस्ट ट्रैक बन चुके हैं, पर अभी तक कोई भी प्रोजेक्ट पूरी तरह पब्लिक ट्रैवल के लिए शुरू नहीं हुआ है। भारत अगर इसमें आगे निकलता है तो हम दुनिया के पहले देशों में होंगे जो इसे असली सफर में इस्तेमाल करेंगे। भारत में क्या हो रहा है? तमिलनाडु के थिरुवल्लुर जिले में 410 मीटर लंबा हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक बन रहा है। यहाँ वर्जिन हाइपरलूप और कुछ भारतीय स्टार्टअप मिलकर ये टेस्ट कर रहे हैं कि ये तकनीक भारत की जलवायु, मिट्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर में चल भी सकती है या नहीं। और अगर टेस्ट सफल रहा तो इंडिया में हाइपरलूप कमर्शियल ट्रैवल का रास्ता खुल जाएगा। फायदे क्या होंगे? 6 घंटे की दूरी, सिर्फ 15 मिनट में 100% इलेक्ट्रिक, बिना कार्बन उत्सर्जन। रोड ट्रैफिक से मुक्ति, फ्लाइट से भी तेज और पोटेंशियली सस्ता। चैलेंजेस भी हैं, लेकिन इसमें खर्च बहुत ज्यादा है। टेक्नोलॉजी नई है, सेफ्टी, सरकार की मंजूरी और पैसा, ये सब बड़ी बातें हैं। पर एक बार ये काम कर गया तो सोचिए, दिल्ली से मुंबई 1 घंटे में, या पुणे से नासिक, सुबह जाकर रात को वापस। हाइपरलूप सिर्फ ट्रैवल नहीं बदलेगा, ये बदल देगा सोचने का तरीका कि दूरी क्या होती है। इतनी तेज ट्रेनों की दुनिया में अगर आपका सब्सक्राइब बटन अब तक नहीं दबा तो थोड़ा स्पीड बढ़ाइए और फैक्टमेंट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। स्टे क्यूरियस, स्टे फैक्टमेंट।